फुक़हाए अहनाफ कुरान और अहादीस सहाबा कराम के अक़वाल की रोशनी में यही फतवा जारी करते हैं कि सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहना सुन्नत है, ऊंची आवाज़ में कहना यह खिलाफ सुन्नत है। इसके ऊपर दो हदीस आपके सामने। पहली हदीस सियाह सित्ता जो 6 बड़ी मोतबर किताबें हैं उनके अंदर ये रिवायत मौजूद है। अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाला इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ा तामीनुहु तामीनल मलाइकति गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई, अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। दूसरी हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा के इख्तिताम पर गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दौलीन पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और अपनी आवाज़ को पस्त रखा, यानी आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहा। इस तरह सहाबा कराम से भी जो है कई ऐसे अक़वाल मिलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसके अलावा दीगर कई जो है सहाबा कराम हैं जिनसे ये बात साबित है कि जब सूरह फातिहा पढ़ ली जाए जमात के साथ हों तो आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहना ये सुन्नत है।